नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल GS विद श्याम में। जैसा कि हम डेली आपके लिए कुछ न कुछ ऐसा चर्चित विषय लेके आते ही हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं को और मजबूत करे। तो चलिए, आज की GS विद श्याम में जो हमारा चर्चित विषय रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश के प्रमुख सत्याग्रह। आइए एक एक करके सत्याग्रहों की बात करते हैं। तो जो पहला सत्याग्रह है वो है झंडा सत्याग्रह। अगर बात करें झंडा सत्याग्रह तो लिखा है 1923, यानी तो पहली बात ये है कि पहला क्वेश्चन झंडा सत्याग्रह कब हुआ, तो ये हुआ 1923 में। कहाँ से हुआ, ये हुआ जबलपुर से। आइए बात करते हैं इसके बारे में। मार्च 1923 में जबलपुर में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर स्थानीय अधिकारियों में विवाद हुआ। यह विवाद तब प्रारंभ हुआ जब कांग्रेस सदस्यों द्वारा 8 मार्च 1928 को नगर पालिका भवन पर झंडा फहराने के समय ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने क्रोध में आकर झंडा नीचे उतारने का आदेश दे दिया। सरकारी प्रतिबंध की अभिनय करते हुए जिला कांग्रेस समिति ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान तथा नथुराम मोदी ने किया। यानी पूछा जा सकता है कि जो झंडा सत्याग्रह था इसका नेतृत्व किसने किया, तो 3 व्यक्ति थे, सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नथुराम मोदी ने किया। सत्याग्रह करने वालों पर मुकदमा चलाया गया, जिसके पश्चात नागपुर पर झंडा सत्याग्रह केंद्र बन गया तथा सुभद्रा कुमारी चौहान और लक्ष्मण सिंह को नागपुर भेजा गया। तो ये था मध्य प्रदेश का झंडा सत्याग्रह जो 1923 से प्रारंभ हुआ और मध्य प्रदेश के जबलपुर से। आइए आगे बात करते हैं जंगल सत्याग्रह की। जो झंडा सत्याग्रह के बाद दूसरा सत्याग्रह आता है वो है जंगल सत्याग्रह। अगर बात करें तो वर्ष 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल क्षेत्र में आदिवासियों ने सत्याग्रह किया। जंगल सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए नमक सत्याग्रह से ही प्रेरित था। पूर्ण विराम इसका नेतृत्व DP मिश्रा, लाल वाजपेयी आदि नेताओं ने किया था। यह आंदोलन बैतूल, बंजारी, छिंदवाड़ा, सिवनी, टूरिया, गुणगती और हरदा के जंगलों में व्यापक रूप से हुआ। जंगल सत्याग्रह के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र बैतूल के आदिवासी कंधे पर कंबल डालकर तथा हाथ में लाठी लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने गुंजन सिंह के नेतृत्व में जंगल से बाहर आए। यानी यह जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ, गुंजन सिंह कोरकू नाम के एक व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ। बात करें टाइम का तो कब था, वर्ष 1930। आइए आगे बात करते हैं नमक सत्याग्रह की बात। दूसरे सत्याग्रह के बाद जो तीसरा नंबर पर आता है अपना नमक सत्याग्रह, ये भी वर्ष 1930 में हुआ। यानी सेठ गोविंद दास इसके नेतृत्व करता थे तथा पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र थे। आइए बात करते हैं वर्ष 1930 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन ने पूर्ण उत्कर्ष पर था। गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चुनौती दी थी। 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले के भी दुर्गा दास मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया, है ना। मध्य प्रदेश में जबलपुर और सिवनी के अतिरिक्त खंडवासियों और रायपुर आदि नगरों में भी नमक कानून तोड़ा गया। तो ये था आपका नमक सत्याग्रह। तो 3 सत्याग्रह हो चुके हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसंहार, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कैसे हुआ ये जलियांवाला बाग। 14 जनवरी 1931 यानी मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले में उर्मिला नदी के तट पर स्थित शिवपुर चरण पादुका मैदान में चल रही जनसभा को ब्रिटिश फैशनेबल ने चारों ओर से घेर कर जनसभा में उपस्थित लोगों पर गोलियां चलाई, है ना। जिस तरह बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कि जनरल ओडायर नामक अंग्रेज अधिकारी एक ही तरफ से जो मार्ग था वहां से गोलीबारी करने लगा, कई लोगों की लाशें बिछ गई। इसी तरह कुछ ये भी चरण पादुका नरसंहार रहा, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। तो चारों ओर से घेर कर जनसभा में उपस्थित लोगों पर इसने भी गोलियां चलाई। चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा प्रदान की जाती है। बुंदेलखंड में अंग्रेज शासन के विरुद्ध लोगों को और उत्तेजित कर दिया। 1939 में बुंदेलखंड कांग्रेस समिति की स्थापना की गई और राम सहाय तिवारी हरपालपुर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यानी राम सहाय तिवारी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस समय सेवाग्राम में 1923 में महात्मा गांधी ने अपने 10 माह के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अनेक स्थान पर पहुंचे। तो ये था मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसंहार।
आइए आगे बात करते हैं सुहावल का नरसंहार महाजन गोलीकांड जिसे कहा जाता है। देखिए सुहावल क्या है। सुहावल का नरसंहार अपने सतना जिले से संबंधित है। तो सतना जिले में बिरसिंहपुर के समीप हिनौता गांव में 19 जुलाई 1938 को सुहावल की आदत में ब्रिटिश शासन के विरोध में पगार खुर्द निवासी लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा आयोजित की जा रही थी। इस सभा में सम्मिलित होने जा रहे लाल बुद्ध प्रताप, राम आश्रय गौतम और मंदिर पांडे की महाजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को महाजन गोली कांड के नाम से जाना जाता है ना। इसे सुहावल नरसंहार कहा जाता है। अपने बिरसिंहपुर के पास ये हत्याकांड हुआ, ठीक है। तो महाजन गोली कांड के नाम से ये फेमस रहा। आइए आगे बात करते हैं भोपाल में स्वतंत्रता संघर्ष की। बात करते हैं किस तरह भोपाल में स्वतंत्रता संघर्ष की कहानियाँ रहीं। तो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य की जो राजधानी भोपाल है, भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के समय स्वतंत्रता नहीं हुई थी। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने भोपाल राज्य को स्वतंत्र रखने का ही निर्णय लिया, परंतु वर्ष 1948 में भोपाल राज्य की भारत में विलय की मांग उठने लगी, जिसके नेतृत्व में भाई रतन कुमार पत्रकार, प्रेम श्रीवास्तव, सूरजमल जैन, मथुरा प्रसाद, बालाकृष्ण गुप्ता, मोहिनी देवी, शांति देवी और बसंती देवी आदि लोग सम्मिलित होते गए, है ना। यानी भोपाल की जो स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी है, तो जो वहाँ के नवाब साहब थे हमीदुल्ला खान, उन्होंने तो पूर्ण रूप से मना कर दिया था कि भोपाल जो है रियासत वह पूर्णतः स्वतंत्र रहेगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि भारत देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन उस समय भोपाल को भारतीय संघ में शामिल नहीं किया गया था, है ना। इसीलिए जब आप पार्ट सी और पार्ट डी की कहानी पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो देखते हैं किस तरह से भोपाल राज्य का फिर विलय कराया गया, है ना। इस आंदोलन को गति देने के लिए भाई रतन कुमार और उनके सहयोगी नई राह नामक अखबार निकाला। इस आंदोलन का केंद्र जुमेरात स्थित रतन कुटी था, ध्यान नहीं, जहाँ नई राह अखबार का कार्यालय भी था, है ना। मतलब कहा जाता है कि वहाँ एक अखबार जो पत्र छपते हैं उनका कार्यालय था, और वहीं रतन कुटी थी, है ना। पर उसका कोई वो उस हिसाब से उसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि वह एग्जैक्ट लोकेशन वही थी, पर ऐसा कहा जाता है कि ये रतन कुटी जो था वही अखबार कार्यालय भी था। परंतु नवाब के आदेश पर इस कार्यालय को बंद कर दिया गया था। तब होशंगाबाद से एडवोकेट बाबूलाल वर्मा के घर से भूमिगत होकर आंदोलन चलाया गया। अंततः जनता का दबाव देखकर सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान को विवश होकर विलय समझौता पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस प्रकार भोपाल 1 जून 1949 को भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ, है ना। मतलब 1947 में अगर देश आज़ाद हो जाता है तो उसके लगभग 1.5 साल बाद 1 जून 1949 को भारतीय संघ में विलय होता है भोपाल का, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में भी जलियांवाला बाग की बात करते हैं। क्या था भोपाल में जलियांवाला बाग? 14 जनवरी 1940 को मकर संक्रांति के दिन रायसेन बोराज गांव में नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत की नवाबी सेना, अधिकारी जफर अली खान और स्थानीय लोगों के मध्य एक संघर्ष हुआ। नवाब की सेना बैजनाथ गुप्ता, छोटे लाल, वीर धन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके नाम पर ही इस कांड को भोपाल का जलियांवाला बाग कहा जाता है, जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा भोपाल का। आइए बात करते हैं खंडवा से जो पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध है वो किस तरह है। पंजाब मेल हत्याकांड यानी अगला जो अपना आंदोलन है वो है पंजाब मेल हत्याकांड। 24 जुलाई 1930 को वीर यशवंत सिंह, दमोह देव नारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर हैक्सेल की हत्या कर दी थी, जिसके उपरांत 10 अगस्त 1937 को खंडवा अदालत में मुकदमा प्रस्तुत किया गया और 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह एवं देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा तथा दलपत राव को काला पानी की सजा दी गई, जिसे पंजाब मेल हत्याकांड कहा जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब मेल हत्याकांड पहले तो पूछा जाता है कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो खंडवा रेलवे स्टेशन से। कब प्रारंभ हुआ? 24 जुलाई 1930 को, ठीक। तो ये था पंजाब मेल हत्याकांड। आइए बात करते हैं रीवा का चावल आंदोलन क्या है ना। कैसे कर वसूली के विरुद्ध ये चावल आंदोलन चलाया गया, देखते हैं। 28 फरवरी 1947 को रीवा राज्य में जबरिया लेवी वसूली के विरोध में त्रिभुवन प्रसाद तिवारी तथा भैरव प्रसाद उर्मलिया को रीवा राज्य के सैनिकों द्वारा
गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कांड को रीवा का चावल आंदोलन कहा की संज्ञा प्रदान की गई है ना। इसे ही रीवा का चावल आंदोलन कहा जाता है ना। फिर आइए देखते हैं प्रार्थना का सत्याग्रह जो सागर में हुआ है ना। सागर में एक खतौना करके कोई गांव है, वहीं ये प्रार्थना सभा हुई थी। आइए देखते हैं। सागर के निकट रातों नामक स्थान में कसाई खाने के विरुद्ध आंदोलन में असहयोग के सिद्धांत पर आधारित इस जीत का प्रथम आंदोलन कहा जा सकता है। यह महत्वपूर्ण आंदोलन 1920 में हुआ। उन दिनों अंग्रेज कंपनी ने रत्ना में कसाई खाना खोल रखा था। इसमें प्रतिदिन अत्यधिक संख्या में गाय बैल काटे जाते थे। इसको विरोध में प्रांत के सभी समाचार पत्रों में लेख इत्यादि प्रकाशित हुए, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। अंत में कसाई खाने को बंद करने के लिए एक आंदोलन समिति गठित की गई। इस समिति में इतना तो संगठित आंदोलन किया कि सरकार को झुकना पड़ा और कसाई खाना बंद कर दिया गया। यह असहयोग आंदोलन पूर्व ब्रिटिश भारत सरकार के विरुद्ध प्रांत की जनता की प्रथम विजय थी, है ना। तो ये था प्रार्थना का सत्याग्रह जिसे कह सकते हैं। और ये कहाँ से हुआ? सागर से हुआ। ध्यान रखिए। आइए बुंदेला विद्रोह की बात करते हैं। बुंदेला विद्रोह क्या है? 1982 में सागर की दीवानी न्यायालय ने उत्तरी सागर के 2 बुंदेला ठाकुर चंद्रपुर और मधुकर साहब पर लगान वसूली के लिए डिक्री किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति देकर उनकी संपत्ति जब्त करने की धमकी दी। इस डिक्री के विरोध में बुंदेला ठाकुर ने कुछ अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया और शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आपता विरोध की दबी हुई अग्नि समस्त बुंदेलखंड में फैल गई। नरसिंहपुर में यह विद्रोह सबसे अधिक सफल रहा। जावर पाठा परागवे के सभी जमींदार विद्रोहियों के साथ हो गए। नरसिंहपुर में विद्रोह का राजा दिल ने चाहा था। दिल इंसान ने अन्य माल गुर्जरों के साथ मिलकर देवरी और जावर फाटा क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। ये बुंदेला विद्रोह इसे कहा जाता है ना। इसके बाद इसमें ये हुआ कि इसके बाद विद्रोह की आग जबलपुर में भी फैल गई। हीरापुर का राजा हृदय शाह पहले संयुक्त विद्रोह के लिए आसपास के ठाकुरों से संपर्क बनाए हुए था। इस विद्रोह का नेतृत्व उसी ने किया। बुंदेला विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि नर्मदा के दोनों तटों के नरसिंहपुर, सागर और जबलपुर के बहुत बड़े भाग में से विदेशी सत्ता का कुछ समय के लिए उठ गई। इसी बीच मानपुर में ठाकुरों ने होशंगाबाद जिले के तेंदुखेड़ा नामक गांव पर अधिकार कर लिया, जो कि सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। आइए 1842 के अंत तक विद्रोही सरदारों तथा अंग्रेजों के बीच छोटी मोटी टक्कर होती रही, लेकिन बुंदेलों ने अपने प्रदेश के पहाड़ों और जंगलों में छापामार युद्ध की अपनाई थी। बुंदेलों ने अंग्रेज सेना के छक्के छुड़ा दी। अंत में अंग्रेजों को समझौते के लिए उद्यत होना पड़ा, किंतु इसी बीच कर्नल एली द्वारा राजा हृदय शाह का सपरिवार पकड़ लिया गया। हृदय शाह और उनके दल को पकड़े जाने से विद्रोहियों को आघात लगा। नरपत के मधुकर शाह को पकड़कर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। ठीक, आइए इसके बाद अपन देख लेते हैं कुछ प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने मध्य प्रदेश को ही नहीं बल्कि देश में स्वतंत्रता दिलाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। वो अपने मध्य प्रदेश से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। तो आइए उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले तो आपने टांट्या भील, है ना। टांट्या भील इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि जो अपना इंदौर का जो रेलवे स्टेशन है पाताल पानी, उसका नाम बदल कर टांट्या भील कर दिया गया है। और टांट्या भील को ध्यान रखिएगा द रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है ना। कई नाम परिवर्तन किए गए, जैसे भोपाल का रेलवे स्टेशन हबीबगंज का रानी कमलापति, इसी तरह इंदौर का टांट्या भील, है ना। और वहाँ जो एक स्टेडियम है उसका भी द टांट्या मामा भील स्टेशन के नाम से कर दी। जैसे इंदौर के भंवर कुआं चौराहे का भी नाम टांट्या भील चौराहे के नाम से हो गया है। तो आइए देखते हैं टांट्या भील बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जन्म दिनांक की बात करें तो 1842 में जन्म स्थान पश्चिमी निवाड़ के ग्राम बिरी में, और ये कब शहीद हुए तो 4 दिसंबर 1989 को। दूसरे नंबर पर राजा शंकर शाह, जिनका जन्म हुआ वर्ष 1783 में। शहीद की बात करें 18 सितंबर 1857। आगे बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। तो जन्म दिनांक 23 जुलाई 1906 झाबुआ जिले के भावरा ग्राम में। शहीद कब हुए? 4 दिसंबर 1889। फिर रानी लक्ष्मीबाई, जन्म दिनांक 19 नवंबर 1835, जन्म स्थान महाराष्ट्र। शहीद 17 जून 1858, है ना। 1835 था इसलिए जन्म स्थान महाराष्ट्र, ठीक है। उसके परिप्रेक्ष्य में रानी अवंतीबाई, जन्म दिनांक
16 नवंबर 1831 सिवनी जिले के मनकेढ़ी गांव में शहीद 20 मार्च 1858। फिर इनकी झलकारी बाई, जन्म 22 नवंबर 1830 बुंदेलखंड के भोजला गांव में। और शहीद की बात करें तो 4 अप्रैल 1857। आगे तात्या टोपे, जन्म दिनांक 1814, जन्मस्थान महाराष्ट्र में पटौदा जिले के याबला ग्राम में। शहीद 14 अप्रैल 1859। शहीद कुंवर चैन सिंह, जन्मस्थान भोपाल के निकट नरसिंहगढ़। शहीद कब हुए? 24 जून 1824। ये थे कुंवर सिंह। ठाकुर रणमत सिंह अपने रीवा से, जन्म दिनांक 1825 में, जन्मस्थान अपना बिंद क्षेत्र। और शहीद हुए 1859 में। फिर भीमा नायक, जन्म 1840 में, शहीद 29 दिसंबर 1876। तो ये कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जो अपने मध्य प्रदेश से संबंधित थे, इसलिए इनको थोड़ा सा देख लेना। इनका जन्म और शहीद दिवस इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनने की प्रबल संभावना होती है। तो आज के हमारे जीएस विषयाम में जो चर्चित विषय में रहा वो मध्य प्रदेश संबंधित ऐतिहासिक आंदोलन थे, है ना, जिसको आपके समक्ष चर्चा की। अगर हमारा चैनल जीएस विषयाम आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।